बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। 2000 के वालिदैन दिन रात सिर्फ इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अपनी बेटी को बाजियाब करा ले, बाहिफाजत वो उनको मिल जाए, उनके घर पर वापस आ जाए। कानूनी महाज पर भी वो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक हम ये केस नहीं जीत जाते, जब तक हमें हमारी बच्ची नहीं मिल जाती हो। और हम ये सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं कर रहे, हम ये पाकिस्तान की बाकी बच्चियों के लिए भी कर रहे हैं जिनके वालिदैन इस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तो दुआ के वालिद मेहदी काज़मी ये क्लेम करते हैं कि जी दुआ ज़ारा 14 साल की है। इसकी तस्दीक सिंध पुलिस की जानिब से भी की गई है कि जी नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक भी, जो रिकॉर्ड इस वक्त नादरा के पास मौजूद है, दुआ ज़ारा की उम्र 14 साल है, क्योंकि दुआ के वालिदैन की शादी 2005 में हुई थी। इस केस में जी लाहौर हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट दोनों जगह पर जो है अलग अलग प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। लाहौर के हवाले से मेरे पास दो अहम तरीन खबरें हैं जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक ज़रूर जो है देखनी है और सुननी है गौर से। नंबर 1, लाहौर हाई कोर्ट में 2000 केस के हवाले से जी अपडेट है। दूसरा, जो मॉडल टाउन कचहरी लाहौर है वहाँ से भी कुछ अहम तरीन खबर इस वक्त निकल के सामने आई है। जब से जी सिंध हाई कोर्ट में ये केस आया है, आप सबको पता है कि मुख्तलिफ ऑफिसर्स को ये टास्क दिया गया था कि उन्होंने जाके पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके दुआ ज़हरा, ज़हीर, निकाह खां, इन सबको जो है और गवाह उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश करना है। उनको गिरफ्तारी अमल में नहीं लानी। ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, क्यों ये लोग भाग रहे हैं। गलत हैं तो खैर भाग रहे हैं, इस पर अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो सही लोग होते हैं वो तो अगर फेस करते हैं, ये तो अपना करवाया हुआ केस उसको फॉलो नहीं करते। ये इतने अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं। अच्छा जी, अब आईजी सिंध को ये ऑर्डर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि दुआ, ज़हीर, निकाह खां और गवाहों को पेश करने की ड्यूटी, टास्क उनको दे दिया गया है और उन्होंने अब 24 को इनको पेश करना है। सिंध पुलिस एक्टिव हो चुकी है क्योंकि आईजी सिंध ने अहकामात जारी किए हैं। सिंध पुलिस एक्टिव हो चुकी है, उन्होंने पंजाब पुलिस से इस मामले में मुआवनत लेनी है। तो अब उन्होंने अब ज़हीर एंड गिरोह ने बड़ी ही मकारी दिखाते हुए, बड़ी चालाकी दिखाते हुए उन्होंने क्या किया कि ज़हीर की माँ और भाई ने लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें और उनकी फैमिली को हिरासा करने के हवाले से दरखास्ती दायर कर दी है। पुलिस अब ज़हीर और दुआ तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली, आपको पता है कुछ प्रोसीजर ऐसा होता है कि ये बार बार उनको गायब करे जा रहे हैं। कभी पंजाब यूनिवर्सिटी लेके जाते हैं, कभी वहाँ से उकाड़ा पहुँचा देते हैं। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो वहाँ से वो उनकी जगहें चेंज कर रहे हैं। तो होता ये है कि पुलिस फैमिली से पूछगिछ करती है, उनसे मालूमात हासिल करती है, उनसे सवालात जवाबात करते हैं, तभी उन लोगों तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन जी यहाँ पर की फैमिली किसी भी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार ही नहीं है। इनके मुताबिक दुआ और ज़हीर ने पसंद की शादी की है। अगर पसंद की शादी की है तो इसमें कौन सी ऐसी कोई गलत चीज़ है बकौल इनके, कि अगर गलत चीज़ है ही नहीं तो जनाब फिर चीज़ों को फेस करें। पुलिस अगर आपसे सवाल कर रही है, आप दुआ और ज़हीर का पता दें, उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश करने दें, वो जाकर प्रूव करें। जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि जी लड़की 18 साल की है, वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में जाके प्रूव कर दें। मसला क्या, हमें तो ये मसला समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये भागते फिर रहे हैं, क्यों ये छुपते फिर रहे हैं। अब जी इन्होंने कहा है कि दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। पुलिस अब ज़हीर और दुआ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है क्योंकि दुआ के वालिद और तफ्तीशी ने कल भी लाइल्मी का इजहार किया था कि हमें इल्म ही नहीं है इस वक्त कि दुआ ज़ारा कहाँ पर है। अब सिंध के बाद पंजाब पुलिस भी मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुकी है और करीबी लोगों से जी सवाल जवाब करते ही हैं और मुतल्लिका लोगों तक पहुँचने के लिए। ये कोई नया इस केस में नहीं हुआ, कोई नई चीज़ इस केस में नहीं आई। हर केस में इसी तरह होता है कि जब आप लोग छुपा देते हैं, भगा देते हैं मुतल्लिका लोगों को, तो फिर ऐसे ही होता है ना, पुलिस आप लोगों से पूछगिछ करेगी या हम लोगों से करेगी कि बताएं जी दुआ और ज़हीर का हमें तो पता ही नहीं है। तो जो घर वाले हैं, जो ये सारा करता धरता है, ये सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को छुपा रहे हैं, तो ये बातें उन्हीं से पूछी जानी है। इसलिए अब ज़हीर और उसके भाई ने हिरासा करने के हवाले से जी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी पुलिस हमें हिरासा कर रही है, अदालत हमें इनसे बचाए। नूर बीबी नाम है ज़हीर की वालदा का। उन्होंने दरखास्त में कहा है कि पंजाब पुलिस उनकी पूरी फैमिली को हिरासा कर रही है। यह भी कहा गया है कि दुआ और ज़हीर अहमद ने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई भगा कर नहीं लेकर आया, कोई जो है ऐसा मामला नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, जिस वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। अब वो कहते हैं कि जी पुलिस उन्हें हिरासा मुसलसल कर रही है, अदालत पुलिस को मना करे कि वो हमें, हमारी फैमिली को किसी भी तरीके से हिरासा ना करे।
अच्छा जी, अमूमन ऐसा होता है कि अदालत जो है वो अब पुलिस को गिरफ्तारियां जो पुलिस ने करनी है उसको रोकने के लिए क्या होगा कि पुलिस को नोटिस जारी किए जाएंगे। अब ये केस यहाँ पर चलेगा, मामला यहाँ पे चलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध को ऑर्डर किया था और फिर दोनों सूबों की पुलिस जो है वो इस हवाले से एक्टिव होती है और अब ये लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं। पुलिस हमें हिरासा करती है, ये एक इन्होंने नई कहानी सुना दी है। अब लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में ये मामला चलना शुरू हो चुके हैं, पैरेलल ये चल रहे हैं मामला। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध को 24 मई की तारीख दी हुई है, डेडलाइन दी हुई है कि हर हाल में जी इनको अपने अदालत में पेश करना है और अब ये टास्क है उनके लिए, काफ़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि ये लोग तो लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं। अब जी मॉडल टाउन कचहरी के हवाले से भी मैं आपको अपडेट बताती चलूँ। मॉडल टाउन कचहरी से भी अपडेट सामने आई है कि इस केस के 2000 केस की जो सिंध में तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्होंने मॉडल टाउन कचहरी में दरख्वास्त दी थी कि 2000 की उम्र के तयन के लिए मेडिकल हर सूरत में जो है वो करवाना ज़रूरी है। अब इस केस में हर हाल में ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि 2000 की उम्र क्या है। उसके वालिद, सिंध पुलिस, इवन कि नादरा इस चीज़ को मानते हैं कि दुआ ज़रा की उम्र 14 साल है। इसकी तस्दीक कर दी है, पुलिस ने भी कर दी है सिंध की और नादरा ने भी कर दी है, लेकिन जी निकाह में इसकी उम्र 18 साल लिखी गई है। अब मॉडल टाउन कचहरी में ये दरख्वास्त दायर जो की गई थी दायर, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। वजह यह है कि जी ये लड़की को पेश होने नहीं दे रहे, ये लड़की को कहीं पर लेकर नहीं जा रहे। अब अदालत ने लड़की से पूछना है कि जी आपका मेडिकल करवाया जाए या ना करवाया जाए। ये लोग वहाँ पे पहुँचते ही नहीं है, लेकर ही नहीं जाते लड़की को, तो फिर अदालत किससे पूछेगी, मामला कैसे हैंडल होगा। तो उन्होंने तफ्तीशी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है कि जी दुआ की मर्जी के बगैर किसी सूरत भी मेडिकल नहीं करवाया जा सकता, दुआ को सामने लेकर आए। इससे पहले भी मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये लोग दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं, मगर उन्होंने खुद ही उसकी पैरवी नहीं की। दरख्वास्त जमा करा दी कि जी हमारे घर में घुसे हैं, दुआ को डांटा है, चीखे चिल्लाए, उसको जो है लड़ाई की, बुरा भला कहा। उसके बाद क्या होता है, फिर उन्होंने ये भी बात की कि जी मोहल्लेदारों ने आकर बीच बचाव किया, बचाया और मोहल्लेदार इस चीज़ की गवाहें। उन्होंने दुआ के वालिद पर और कज़न पर जो है ये दरख्वास्त दायर की। अब जब इसकी पैरवी आप खुद ही नहीं करेंगे, आप दरख्वास्त दायर करके भाग जाएंगे, तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये हरकतें ये लोग करते फिर रहे हैं। अब इन्होंने ये किसी भी तरीके से केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ये किसी भी तरीके से आकर अदालतों को फेस ही नहीं कर रहे, ये किसी भी तरीके से लड़की को सामने नहीं लेकर आ रहे। फिर भी जो लोग ये बात बोलते हैं कि जी ये लोग कोई गैंग नहीं है, ये लोग कोई गिरोह नहीं है, ये लोग बहुत वेल सेटल्ड अच्छे शरीफ लोग हैं, तो जी शरीफों के ये काम नहीं होते। शरीफों के काम ये होते हैं कि अगर किसी की माँ बहन बेटी उनके घर आ जाती है, कुछ बच्चों से गलती हो जाती है, तो वो पुलिस से रब्ता करते हैं या बच्ची के वालिदैन से रब्ता करते हैं। शरीफों के ये काम नहीं होते कि किसी की बेटी को 10-10 दिन अपने घर में छुपा के रखें। शरीफों के ये काम नहीं होते कि किसी की माँ बहन बेटी को इस तरह से जो है उसका भी तमाशा बनवाएं। अपनी तो खैर आप लोगों की इज्जत ही नहीं है, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, तरबियत की बात होती है ना, उनकी तो अपनी कोई इज्जत नहीं होती। तो शरीफों के काम ये होते हैं कि अगर अदालत तक मामला गया है वहाँ पर उसको फेस करें। ये काम नहीं होते शरीफों के, जो मुंह छुपा के भागते फिर रहे हैं, बच्ची को सामने नहीं लेके आना चाह रहे। देखिए जी मेरी बात सुने, ये अदालत बुला रही है, अदालत बच्ची को प्रोटेक्शन भी दिलवाएगी। बात यह है कि आपको किस चीज़ का डर है। बच्ची सामने आएगी तो क्या आप लोगों के पोल खोल देगी? अभी आप बच्ची को वो डिक्टेशन जो करवा रहे हैं, बच्ची वो बोलने पे मजबूर है। खुदा ना खास्ता बच्ची की पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने अपने पास छुपा के रखी हुई हैं। जब आप मामला जो है इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट देख रहा है, तो फिर आप जाएं पाकिस्तान की अदालतों पे। दुआ ज़रा के वालिदैन को भरोसा है, हम सबको भरोसा है, पूरी पाकिस्तान की आवाम को भरोसा है। आप भी भरोसा करें और आप भी लेकर जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो छुपने छुपाने का चक्कर है ये तो बड़ा डेंजरस है। ये तो मामले को ख़राब करेगा और आपको मशकूक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के एंड में गलत जा रहा है, आप लोगों की ही इससे बदनामी हो रही है। आप ही लोगों को लोग गलत समझ रहे हैं कि जी आप लोगों के बीच में कोई खामी है जिसकी वजह से आप अदालतों से भाग रहे हैं, आप पुलिस से छुप रहे हैं, आप सामने नहीं आ रहे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।